सा कॉन्सेप्ट है जो सभी को पता होना चाहिए। 1.4 जो क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स से है। पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम एक साथ ही इसमें देखेंगे। पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं की कंडीशंस क्या होती हैं। थोड़ा सा हम आपको और रिवाइज करा देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल, जिसे हम कह सकते हैं परिमेय, और कैन बी इरेशनल, अपरिमेय। ये तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। रेशनल नंबर वो होते हैं, कंडीशन होती है जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर्स हमारे हुआ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो P/Q की फॉर्म में होंगे और Q नॉट इज इक्वल टू नेवर भी 0 होगा। अपरिमेय संख्या के हमने अभी इससे पहले एक्सरसाइजेज में कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। जैसे एग्जाम्पल था √2, √3, √5 etc। सेम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी √5 है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको इजी से इजी सॉल्यूशन देने के लिए। हम ये क्लासेस बाइलिंगुअल करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको बताएंगे कि वो कैसे हमें लिखना है। यहाँ पर 2 हमारा नॉर्मल नंबर है जो हम P/Q की इट मीन्स रेशनल नंबर है, और √5 हम जानते हैं कि वो हमारा इरेशनल नंबर है जो पहले भी हम देख चुके हैं। बट फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि √5 इज इक्वल टू 2.236 ... √5 की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो लगभग इतनी आती है, और आगे भी काफी सारी आ सकती है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इसको इसमें पुट करके देखते हैं, इसमें रख कर देखते हैं। तो इसीलिए हमने जब इसकी वैल्यू को इसमें रखा तो 2 माइनस 2.236 आगे भी काफी सारी होगी। जब हमने इसे माइनस किया तो हमारी वैल्यू क्या आ सकती है, 0.2360667 एंड सो ऑन। आगे भी कई सारी वैल्यू होगी। अब ये आप देखिए कि जो हमारी रेशनल और इरेशनल की कंडीशंस हैं, उसमें ना तो इसमें कहीं भी ये रिपीटेशन है, ना तो इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, ना तो ये रिपीट हो रहा है, और ना ही जब ये रिपीट नहीं है तो ये रिकरिंग भी नहीं होगा। इससे अलग हटके और हम क्या देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नहीं है, ना तो इसमें बार आया हुआ, रिपीट होता तो इसमें बार आता, और अभी यहाँ पर क्या है, ये न्यू नंबर्स इसमें आए जा रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, ये फॉलो करता है हमारी इरेशनल कंडीशंस। अब इरेशनल कंडीशंस के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इंग्लिश पैटर्न पे देख लेते हैं क्या लिखना है हमें। 2 माइनस √5 इज एन irrational नंबर, सिंपल। और हिंदी में अगर हम बात करें हिंदी एडिशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, ये संख्या अपरिमेय संख्या है। सिंपल, बस आपको इतना ही लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को हम देखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल एक रूट है और बाहर एक वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू प्लस माइनस की, और रूट को सबसे पहले हम ओपन कर देंगे फटाफट। 3 प्लस √23 माइनस √23। इट्स वेरी इजी, जब आपका कोई भी डिजिट सेम हो और प्लस माइनस दोनों में क्या हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या बचा, 3, और 3 को तो हम 3/1 लिख सकते हैं जो कि हमारी P/Q की फॉर्म है, और जो Q है नॉट इज इक्वल टू 0 भी है। सो ये क्या हुआ, हमारा रेशनल नंबर हुआ। तो ये जो नंबर है, नंबर इट इज रेशनल नंबर। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को लिखेंगे रेशनल नंबर, एंड हिंदी वाले ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
1 का थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका फ्रेंड्स? 2√7 अपॉन 7√7। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये क्वेश्चन है, सिंपल। ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, दोनों ही रूट मल्टीप्लीकेशन में थे, तो सिंपली क्या आ जाएगा 2/7। और ये क्या हो सकती है हमारी? ये हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज रेशनल नंबर। सिंपल, जैसे हमने ऊपर लिखा था ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है सेम आप भी प्लीज इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, तो आपको इजी हो जाएगा। आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे हम, इस बात का विश्वास रखिए आप। ये परिमेय संख्या है। सिंपल। जो प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स हमने आपको बताई हैं उस अकॉर्डिंग आप जानते ही हैं कि √2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या होता है, बिकॉज इसको हम कंप्लीट टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज रेशनल नॉट इरेशनल। इरेशनल नंबर। एंड हिंदी में लिख सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आगे क्वेश्चन है फिफ्थ वन भी आप बहुत इजीली देख ही सकते हैं। पाई आप जानते ही हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। बट बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि पाई जो होती है हमारी ऑलवेज इरेशनल होती है, इसीलिए जो उसके मल्टीपल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इरेशनल होंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे? ये अपरिमेय संख्या है। सिंपल। बस आपको ध्यान रखना है कि पाई हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। सिंपल वे में आप इसको समझिए, ध्यान से देखिए। जो 1.3 के क्वेश्चंस कराए हैं उनमें बहुत कुछ हमने समझाया है। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप प्लीज उसमें एक बार रिवाइज जरूर करें। आप रिवीजन करेंगे तो आपका और बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू सो मच। आना है किस मेथड से इसे ओपन करना है, फटाफट करते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 3 + √3 इन द ब्रैकेट एंड इन द ब्रैकेट 2 + √2। सिंपल आपको फ्रेंड्स बहुत इजी सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ मैं। आपको सिंपल क्या करना है कि पहली डिजिट लेनी है पहले वाले फॉर्म से और दूसरे वाले को इसके साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल मैंने क्या किया है, पहली वाली डिजिट ली है पहले वाले जो हमारा ब्रैकेट था उससे, और दूसरे वाले को पूरे ब्रैकेट को एज इट इज रख दिया है। अब देखिए दूसरी वाली डिजिट में यहाँ पे रख रही हूँ जो +√3 है, और फिर दोबारा से मैंने क्या किया है, ये हमारा फॉर्मेट है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में है तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सिंपल वे में। 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6, बाइलिंगुअल लेके चलूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड प्लस जो भी साइन आपका आएगा, पहले हम साइन का मल्टीपल करते हैं फिर बाद में हम डिजिट का मल्टीपल करते हैं, तो साइन दोनों का प्लस है तो प्लस आ जाएगा 3 एंड √2, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई √2 में ही हो सकती है, इसीलिए 3 डिजिट अलग रहेगी, √2 अलग रहेगा और दोनों ही मल्टीपल में रहेंगे। प्लस √3 एंड 2 सेम यहाँ पर हो जाएगा 2√3, एंड इसका मल्टीपल इससे होगा, तब क्या होगा अंदर के जो इनके डिजिट हैं वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 = 6। बहुत ध्यान से आपको करना है। अगर रूट, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ, √3 × √2 अगर हैं, दोनों रूट हैं और इनके अंदर के डिजिट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? √6। इसको आप ध्यान से करिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर बताया है, ये क्वेश्चन में नहीं है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि √3 की मल्टीप्लाई अगर मैं √2 से करती हूँ तो √6 आ जाएगा। अब सिंपल मैं इसे नॉर्मल वे में यहाँ पे लिख देती हूँ। सिंपल मैंने सबसे पहले हमारे पास 6 है, देन उसके बाद हमारे रूट की वैल्यूज हैं और 6 की वैल्यूज हैं, जैसी वैल्यूज हैं एज इट इज यही इसका आंसर रहेगा, या तो आप इसके आगे पीछे वैल्यूज भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम इसे नहीं करेंगे, यही इसका परफेक्ट आंसर है।
तो 2 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगी। हमेशा अपने एग्जाम में, अपने स्कूल कॉपी में आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्मूला आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं उसको आप जरूर लिखेंगे। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इन द ब्रैकेट और a माइनस बी। इस फॉर्मूले को आप बहुत ध्यान से लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको a की जगह पे 3 मान लूं और b की जगह पे रूट 3 मान लूं, तो क्या मैं ये सेम फॉर्मूला नहीं हो गया ये वाला, a प्लस b। अगर मैंने रूट 3 b को माना है एंड a माइनस b, सेम आपको आ रहा है ना, सेम दिख रहा है ना। तो जब ये वाली फॉर्म क्वेश्चन में गिवन होती है तो हम ये वाली फॉर्म रख देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मान लेती हूँ तो सिंपल में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वल टू में a क्या है, हमने 3 माना है, 3 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आपको पहले भी मैंने बताया है सॉल्यूशंस में कि अगर रूट है और रूट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। कैसे कट जाता है ये भी मैंने एक वीडियो में बताया, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। 3 का स्क्वायर क्या है जो हमने पढ़ रखा है, 3 3 जा 3 इंटू 3 माइनस सिंपल 3। सो आंसर क्या आया, 3 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, 6। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी वे में मैंने बताया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप इसे दोबारा जरूर देखिएगा। दोबारा आप देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप फॉर्मूला जरूर लिखें, फॉर्मूले को याद करें और उसे इसी तरह से लिखें। आप देखिएगा आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। नंबर 2 का तीसरा पार्ट हम देखते हैं कि एक डिजिट इसकी ये है और एक डिजिट इसकी ये है। अब सिंपल, अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको इस क्वेश्चन को बताऊं तो मैं इसको मान लेती हूँ, माना कि a बराबर रूट 5, जो पहला इसका नंबर है वो मैंने a के बराबर मान लिया, और b बराबर रूट 2। अगर मैं इसको इस तरह से मान लूं तो क्या मैं इस फॉर्म को इस तरह से नहीं लिख सकती, a प्लस b का होल स्क्वायर। और अब आप सभी को याद आ गया होगा कि ये हमारा एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको बताया है कि हमेशा फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको लिखने हैं। अब सिंपल इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में फटाफट ओपन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर एंड आगे 2 इंटू रूट 5 एंड मल्टीप्लाई रूट 2। सिंपल मैंने फॉर्मूले में एक ही जगह पे, यहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे रूट 5 रख दिया है, जहाँ पर b है वहाँ पे रूट 2 रख दिया है। अब सिंपल जो फॉर्म हम यूज करते आ रहे हैं हम इसे यूज करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब आपका रूट होता है और उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो वो कट जाता है, तो सिंपली क्या आएगा 5 प्लस सेम यहाँ भी रूट कट जाएगा तो 2 एंड यहाँ पर भी प्लस आएगा, नॉट इज इक्वल टू आएगा। तो अब यहाँ पे दोनों टर्म है, मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो प्लस 2 रूट में 5 2 जा 10। सिंपल आपकी ये डिजिट आ जाएगी। या तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं या इनको हम ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या आया, अब ये दोनों डिजिट सिंगल सिंगल है और ये रूट के साथ है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंस के साथ हम इसको जोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो अलग रहेगी और जो अलग से डिजिट्स है उनको हम जोड़ सकते हैं। तो 5 और 2 को हमने जोड़ा तो 7 हो गया और 2 रूट 10 हमारी अलग रहेगी और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। इस सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छे से समझें और करें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है ये। फिर से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, नेक्स्ट है। अगर यहाँ भी मैं a की जगह पे रूट 5 मान लूं और b की जगह पे रूट 2 मान लूं, अगर मैं यहाँ भी सेम ऑप्शन रखूं तो क्या ये ऐसे नहीं बनेगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। और ये हमारा होता है एक फॉर्मूला, इसकी जगह पे क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देंगे।
जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल सके। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये वाली जो दे रखी है वो ये टर्म है, तो हम ये वाली टर्म लिख देंगे सिंपल। एक ही जगह पे क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सिंपल वे में हम क्या करेंगे, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, 5 - 2। और सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। कितना इजी था। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना चुटकी का खेल होगा। तो आप बहुत अच्छे से इन फॉर्मूलाज को याद करिए और इन्हें लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो दोबारा बता देती हूँ, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √7 का ऊपर एंड √7 का नीचे, और इससे क्या होगा, इसका ये रूट कट जाएगा और सिंपली क्या हो जाएगा, √7/7। यही इसका आंसर आएगा। परिमेयकरण इसी तरह से होता है। सिंपल इसका भी परिमेयकरण या फिर रैशनलाइजेशन हम ऐसे ही करेंगे। जो नीचे इसमें अपॉन में डिजिट है, डिनोमिनेटर में डिजिट है, उसका ऑपोजिट डिजिट ले लेंगे। जस्ट लाइक मैंने लिखा 1/√7 माइनस √6। मल्टीप्लाई किस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट यही होगी, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो √7 प्लस √6। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, दोनों के डिनोमिनेटर को कंपेयर करिए, यानी कि इनको तुलना करिए कि क्या ये इस तरह से नहीं है। अगर मैं a √7 रख दूं और b √6 रख दूं, तो किस फॉर्म में है ये, नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि हर हमारा किस फॉर्म में है, a - b एंड a + b, जो कि हमारा क्या होता है, फॉर्मूला a² - b² का। सिंपल हमारा क्या हुआ, डिनोमिनेटर में इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला अब हमने यहाँ पे लिख दिया है। सिंपली इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करती हूँ। ऊपर हमारा सेम रहेगा, √7 प्लस √6 अपॉन नीचे वाली, जब ये वाली डिजिट हमारी गिवन है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो हम ये रख देंगे। इट मीन्स √7 का स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस √6 का स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपली क्या आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 - 6। और जब ये इस तरह से आएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि सिर्फ न्यूमरेटर में आएगा। ये इसका रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन में मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता दूं कि ये फॉर्मूला हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में बनता ही है, तो इसको अच्छे से याद कर लें और याद करके इसे लिखें ज़रूर। इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने छोटी मोटी गलती भी की होगी क्वेश्चन में, तो टीचर आपकी उस गलती को नंबर नहीं काटता है उसके ऊपर, तो इसीलिए क्या है कि वो फॉर्मूला देखेगा और फिर आपको नंबर पूरे दे देता है कई बार। थर्ड पार्ट में सिंपली हम सेम करेंगे कि मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो नीचे के नंबर हैं साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन चेंज करके नीचे भी सेम। ये आपका सेम होना चाहिए, जिससे कि हम इसको काटें तो 1 आ जाए, क्योंकि 1 की जगह पे ही हम इसको रखा करते हैं। तो सिंपली वे में अब देखिए, अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, तो वही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ना, a + b एंड a - b, और किसमें होगा, मल्टीप्लाई में। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा ही। सो इन सिंपल वे इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है a² - b²। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। जब हमने इस फॉर्मूले को इस तरह से रख ही दिया है, देन फिर अब हम क्या करते हैं, ऊपर हमारा सेम मल्टीप्लिकेशन में जो होगा, √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से हमारा ये कट हो जाएगा। इन सिंपल वेज ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, 5 - √2 अपॉन 5 - 2, और ये आंसर क्या होगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो सिंपली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पर रूट से एक रूट में हो और एक बिना रूट के हो, तो और भी इजी हो जाता है। आपको डरना नहीं है, ये बहुत इजी है। सिंपली आप क्या करेंगे, लो मैं इसमें ही कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। जैसा नंबर यहाँ दिया है आपको सेम लेना है, बस इसका जो साइन है इसको अपोजिट कर देना है।
बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है रैशनलाइज़ेशन। बस जो भी इसमें नंबर डिनोमिनेटर में दे रखा है वो सेम नंबर लेना है और जो इसका साइन है वो उसमें चेंज कर देना है और दोनों ऊपर-नीचे सेम ही होना चाहिए। यहाँ पर गलती से मैंने 7 की जगह 2 रख दिया है, कभी-कभी गलती हो जाती है। अब सिंपली मैं उसी फॉर्मेट को यूज़ करूँगी, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँगी मैं थोड़ा-सा डायरेक्ट करूँगी कि अगर a माइनस बी होगा और a प्लस बी होगा, लीजिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं फटाफट इसको यहीं पे पुट कर देती हूँ, ऊपर हो जाएगा 7 प्लस 2, नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे रूट है तो रूट कट जाएगा, अदरवाइज ऊपर की वैल्यू सेम होगी और नीचे हमारा 7 माइनस 2 2 जा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 में से ये 4 माइनस हो जाएगा और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करिए, बस आप इनको एक एक दो बार जरूर करके देख लें, फिर देखिए कि आपको रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक हो ही नहीं पाएगी। डेफिनेटली आप देखिए कि आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया है और आपको अच्छे से समझ भी आया है। किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये आप ही का चैनल है, जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना अच्छे से हम आपको एक्सप्लेनेशंस दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।